नमस्कार दोस्तों। आज एक कंपैरिजन वीडियो दोस्तों, रेनटेक का डायमंड एडिशन सेल बूस्टर रिटेल डैडी, इसके कंपैरिजन वीडियो हमने क्विक वीडियो कर देंगे दोस्तों। तो क्या क्या फीचर्स इस तीनों सॉफ्टवेयर में है, कौन कौन सा फीचर्स नहीं है, सब कुछ हमने आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। वेरी क्विकली मैंने खत्म कर देता हूं, आप पूरा देखिए दोस्तों इसके वीडियो को। सबसे पहले एक फीचर है दोस्तों, बिल जो है व्हाट्सएप पे सेंड करने वाला जो टेक्नोलॉजी, ये अभी जो मात्र रिटेल डैडी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होती है और बाकी दोनों सॉफ्टवेयर में ये फीचर अभी अवेलेबल नहीं है। और यूपीआई पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट रिसीव सिस्टम, यानी जो भी कस्टमर उनका जो गूगल पे फोन पे से जो भी पेमेंट करेंगे वो डायरेक्टली रिसीव करने के लिए जो टेक्नोलॉजी, ये मात्र रिटेल डैडी में अभी अवेलेबल होती है। और मल्टी पीस शेयरिंग, फॉर एग्जांपल आपको दो तीन यानी कंप्यूटर होती है एक दुकान के अंदर, यानी एक अंडर वन रूफ, तो उसको मल्टीपल पीसी पे शेयर करने के लिए टेक्नोलॉजी ये सारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होती है, यानी तीनों सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। तो प्रोडक्ट ग्रुपिंग एंड सिंगल बारकोड क्रिएशन टेक्नोलॉजी, यानी इट्स ब्यूटीफुल फीचर बेसिकली, यानी तीन चार प्रोडक्ट आपको ग्रुप करके आपको सिंगल बारकोड प्रोडक्ट मतलब बना देंगे। उसके बाद वो बारकोड जब स्कैन करेंगे सेल्स पैनल में ऑटोमेटिकली सारे प्रोडक्ट एक साथ गिरने वाला टेक्नोलॉजी, तो मात्र रिटेल डैडी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और कस्टमर डिस्प्ले ऑप्शन, यानी आपको कस्टमर डिस्प्ले, इवन नॉर्मल मॉनिटर भी आपको कस्टमर डिस्प्ले में यूज कर सकता है जो कस्टमर्स के लिए। तो वो टेक्नोलॉजी तीनों सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, डायमंड में भी, सेल बूस्टर में और रिटेल डैडी में भी अवेलेबल है। क्रेडिट कस्टमर बल्क व्हाट्सएप सेंडिंग ऑप्शन, ये मात्र आपको रिटेल डैडी में मिल जाएंगे, बाकी दोनों सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेंगे। मतलब बहुत सारे कस्टमर को, फॉर एग्जाम्पल आपको 5-6 हज़ार कस्टमर्स है, तो हर एक आदमी आपसे उधार ले रखा है ऑलरेडी, तो एक एक आदमी को फ़ोन करना बहुत डिफिकल्ट होती है। इसलिए करके एक टेक्नोलॉजी रेनटेक सॉफ्टवेयर में बना रखा हुआ है, बल्क में सेंड कर सकता है मैसेज, ये रिटेल डैडी में आपको मिल जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है न्यू अराइवल प्रोडक्ट बल्क व्हाट्सअप टू कस्टमर्स, यानी जो भी प्रोडक्ट नया आती है उसको सारे मिला करके कस्टमर को व्हाट्सअप सेंड करने वाला टेक्नोलॉजी, और वो आपको मार्केटिंग के लिए बहुत काम होती है, वो आपको रिटेल डैडी एडिशन में मिल जाएंगे। और यूजर परमिशन एंड यूजर कंट्रोल सिस्टम, ये यूजर परमिशन पैनल क्या होती है, यानी कौन कौन सा यूजर को क्या क्या फीचर्स एनेबल डिसेबल करना है, वो फीचर होती है। ये आपको सारे फीचर्स, सारे सॉफ्टवेयर में ये फीचर अवेलेबल है। मल्टी ब्रांच विद गोडाउन मैनेजमेंट सिस्टम, ये गोडाउन में क्या होती है, कई सारे लोग ऐसा होती है गोडाउन में माल खरीद लेते हैं, उधर बारकोड वगैरह चिपका देती है, उसके बाद हर ब्रांच पे सेंड कर देती है। तो इसका प्रॉपर इन्वेंट्री भी मैनेज होना चाहिए। जब भी गोडाउन से माल भेजा जाती है, इधर से इन्वेंट्री से कम होगा, उधर ऐड हो जाएगा, इस तरीके से ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। तो ये मात्र रिटेल डैडी में आपको मिल जाएंगे। प्रिविलेज कार्ड व्हाट्सएप क्यूआर कोड टेक्नोलॉजी, यानी प्रिविलेज कार्ड जो होती है वो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजने के लिए टेक्नोलॉजी, यानी नॉर्मली प्रिविलेज कार्ड जो होती है प्लास्टिक का कार्ड होती है, वो बनाने में खर्च होती है, बांटने में के लिए दिक्कत होती है। लेकिन आपको रिटेल डैडी सॉफ्टवेयर अगर है तो आप जैसा आपने सेल करेंगे तुरंत का तुरंत व्हाट्सएप पे ये प्रिविलेज कार्ड व्हाट्सएप पे चला जाती है। और दूसरा एक फीचर है दोस्तों, एस्टिमेट कोटेशन डायरेक्ट इनवॉइस ऑप्शन, ये तीनों सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। और प्रीवियस डेट इनवॉइस प्रिंट ऑप्शन, ये तीनों सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। कभी कभी आपने जो टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए भूल गया तो प्रीवियस डेट में बना सकता है, ये तीनों वर्जन में अवेलेबल होती है। B2B B2C सेल्स इनवॉइस ऑप्शन, ये तीनों वर्जन में अवेलेबल है। लाइव वेइंग मशीन, बारकोड वेइंग मशीन कनेक्टिविटी, ये तीनों सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। जो भी वेइंग मशीन होती है डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। डायरेक्ट बिल एडिट ऑप्शन, ये आपको रेनटेक सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे, तीनों वर्जन में मिल जाएंगे डायरेक्ट बिल एडिट ऑप्शन, यानी कभी कभी हमने जो बिल बनाया उसको मिस्टेक हो गई, उसी इनवॉइस को दोबारा एडिट करके रीप्रिंट कर सकता है और सारा रिकॉर्ड्स में भी सेव हो जाती है ये टेक्नोलॉजी। और कैश सेल, कार्ड सेल, वैलेट सेल, आजकल इस तरीके से सारे सेल आ चुका है। ये सारे आपको तीनों वर्जन में कर सकता है, डायमंड में भी, सेल बूस्टर में और रिटेल डैडी में भी कर सकता है। कस्टमर डिस्प्ले ऑप्शन, कस्टमर डिस्प्ले ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और आर पे कनेक्टिविटी जो एक्सटर्नल डिवाइस होती है क्यूआर कोड के जरिए लगा देती है, तो आपको रिटेल डैडी में वो लगा सकता है। और क्रेडिट कस्टमर मैनेजमेंट फैसिलिटी, ये आपको तीनों वर्जन में मिल जाती है। मतलब कस्टमर को जो उधार ले जाती है उसको जब रीपेमेंट करती है, उसका लेडजर बनाती है, प्रॉपर अकाउंट बुक बन जाती है उसका, ये तीनों वर्जन में आपको मिल जाएंगे। और डिस्प्ले लैंग्वेज इन इंग्लिश, प्रिंट इन लोकल लैंग्वेज, कभी कभी क्या होता है ना, हमने सारे प्रोडक्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ऐड कर देती है, लेकिन हमको प्रिंट करना है अपना मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, जो भी अपना लोकल लैंग्वेज है उसमें प्रिंट आउट, बिल प्रिंट आउट आना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी तीनों वर्जन में अवेलेबल है।
लोकल लैंग्वेज प्रिंट टैग ऑप्शन, यानी आपको जो भी लोकल लैंग्वेज होती है, फॉर एग्जांपल मेरा जो मलयालम होती है, जो तमिल कन्नड़ा जो भी आती है, वो सारे लैंग्वेज में प्राइस टैग प्रिंट करने का टेक्नोलॉजी तीनों वर्जन में अवेलेबल होती है। और मल्टीपल बारकोड सिलेक्शन ऑप्शन, ये भी आपको तीनों ऑप्शन में मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारा टेम्पलेट ऑलरेडी लगा रखा हुआ है बारकोड का। कोई भी डिजाइन आपको अच्छा पसंद आया उसको सेलेक्ट करके आपको बारकोड लेबल्स प्रिंट कर सकता है। मल्टीपल 3 इंच बिल सिलेक्शन ऑप्शन, यानी 10 टेम्पलेट डिफरेंट टेम्पलेट ऑलरेडी लगा रखा हुआ है, तो उसमें से कौन सा टेम्पलेट आपको अच्छा लगा उसको यूज कर सकता है, उसको प्रिंट कर सकता है। मल्टीपल A4 इनवॉइस सिलेक्शन, A4 इनवॉइस की भी मल्टीपल A4 का 10 डिफरेंट स्टाइल्स डाल के रखा हुआ है, उसमें से कौन सा अच्छा टेम्पलेट आपको फॉर्मेट अच्छा लगा उसको यूज कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। और दूसरा मल्टीपल A5 इनवॉइस सिलेक्शन, जैसे पहले बताया था, A5 साइज के इनवॉइस भी 10 डिफरेंट साइज डाल के रखा हुआ है, उसमें से कौन सा अच्छा लगा आपको वो लगा सकता है। ये सारे तीनों वर्जन में अवेलेबल होते हैं। और GST कॉम्पोजिशन इन सेम सेल्स पैनल, यानी GST बिल भी और कॉम्पोजिशन बिल भी आपको सेम सेल पैनल में कर सकते हो। ऊपर एक बटन दिया गया, उसको इस्तेमाल करके आपको चला सकता है, वो तीनों वर्जन में आपको अवेलेबल होती है। मल्टीपल कंपनी क्रिएशन ऑप्शन, मतलब एक ही पीसी के अंदर मल्टीपल कंपनी किसी किसी को क्रिएट करना होती है, तो वो फैसिलिटी तीनों वर्जन में अवेलेबल है, डायमंड में, सेल बूस्टर में, रिटेल डैडी में। बिल होल्ड ऑप्शन, यानी बिल होल्ड करना जरूरी होती है। कभी आपका जो भीड़ ज़्यादा लगता है और कभी कभी कोई कस्टमर बोलता है हमारा कोई आइटम भूल गया, तो ये होल्ड में लगा करके दूसरा कस्टमर को बिल बनाने के लिए सुविधा, ये तीनों वर्जन में अवेलेबल है। सेल्समैन कमीशन ऑप्शन, ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में, तीनों वर्जन में अवेलेबल है। सेल्समैन को कमीशन वगैरह जो भी मैनेज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है। गिफ्ट कार्ड व्हाट्सअप सेंडिंग ऑप्शन, ये मात्र आपको रिटेल डैडी में मिलेंगे। गिफ्ट कार्ड जो भी है ऑटोमेटिकली व्हाट्सअप के थ्रू सारे कस्टमर को पहुंचने की जो टेक्नोलॉजी होती है। कैटेगरी सब कैटेगरी क्रिएशन ऑप्शन, ये तीनों सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाती है, रिटेल डैडी में, सेल बूस्टर में और डायमंड एडिशन में मिल जाती है। डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट टैक्स ऑप्शन, ये मैंडेटरी फीचर है, तीनों सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, डायमंड में, सेल बूस्टर में, रिटेल डैडी में भी अवेलेबल है। बैंकिंग का फीचर्स, बैंकिंग का भी फीचर है, आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है और सारे ऑप्शंस मिल जाती है। एक्सपेंस क्रिएशन ऑप्शन, मतलब अपना जो एक्सपेंस के जो रिपोर्ट्स वगैरह डालने के लिए तीनों वर्जन में मिल जाती है आपको। एस्टिमेट परफॉर्मा इनवॉइस क्रिएशन ऑप्शन, ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। सेल रिटर्न क्रेडिट नोट क्रिएशन ऑप्शन, ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। सेल रिटर्न करता है, क्रेडिट नोट बनाता है, ये सारे सब कुछ कर सकता है। परचेस रिटर्न एंड डेबिट नोट क्रिएशन ऑप्शन, ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है, तीनों वर्जन में आपको मिल जाती है। कोटेशन क्रिएशन ऑप्शन, यानी किसी कस्टमर को आपको कोटेशन देना होती है, ये तीनों वर्जन में कर सकता है। कस्टमर पे ऑप्शन, यानी कस्टमर जब भी उधार लेके गया उन्होंने वापस पेमेंट करती है, उसको रिसीव करने के लिए ऑप्शन। सप्लायर पे ऑप्शन, ये भी तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है आपको, यानी सप्लायर को बार बार हमने सप्लायर से उधार में लेती है और कभी कभी आपने पेमेंट करती है, तो उसको पेमेंट जब भी देती है वो अपने सॉफ्टवेयर में एंटर किया तो अकाउंट्स में मैनेज होती है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन का डायरेक्ट कनेक्टिविटी, ये मात्र आपको सेल बूस्टर और रिटेल डैडी में मिल जाएंगे, डायमंड एडिशन में नहीं मिलेगा ये ऑप्शन। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ये भी आपको रिटेल डैडी में और सेल बूस्टर में मिल जाएंगे, डायमंड एडिशन में नहीं मिलेंगे। कस्टमर्स ऑफर वैलिडेशन टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल 100 to 500 रुपीज़ का 50 रुपीज़ ऑफर, 50 से लेके 1000 रुपीज़ तक 100 रुपीज़ ऑफर, इस तरीके से कई सारे ऑफर का डालने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है ये तीनों सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाती है। और प्रोडक्ट ऑफर वैलिडेशन डेट एंड परसेंटेज वाइज, और मतलब एक पर्टिकुलर डेट पीरियड के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑफर डालने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो तीनों वर्जन में आपको मिल जाएंगे। और लॉयल्टी पॉइंट कंट्रोल, लॉयल्टी कार्ड इश्यू टेक्नोलॉजी, ये तीनों वर्जन में आपको मिल जाएंगे, डायमंड एडिशन, गोल्ड एडिशन और डायमंड एडिशन, सेल बूस्टर एडिशन एंड रिटेल डैडी एडिशन, तीनों में मिल जाएंगे। प्रोडक्ट बल्क एडिटर टेक्नोलॉजी, यानी आपको कई सारे प्रोडक्ट्स होंगे, आपको सारे एक्सेल शीट की तरह वो सारे प्रोडक्ट आपको दिखाई देती है, जो भी प्रोडक्ट आपको जो भी डिटेल्स आपको चेंज करना होती है चेंज कर सकता है, उधर ही सेव कर सकता है। तो इस तरीके से ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी। सेम आपको कस्टमर बल्क एडिटर, यानी बहुत सारे कस्टमर्स आपको हो सकता है, तो सारे कस्टमर को आपको एक साथ दिखाई देती है एक्सेल शीट में, तो उसको एडिट करके अपडेट करने की टेक्नोलॉजी। सप्लायर को भी सेम आपको कर सकता है। ये सारे तीनों टेक्नोलॉजी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है, इंक्लूडिंग आपको सेल्समैन का जो बल्क एडिटर टेक्नोलॉजी है वो भी आपको मिल जाएंगे तीनों सॉफ्टवेयर के साथ।
मिल जाएंगे। प्रोडक्ट डैमेज रिपोर्ट्स, ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में कर सकता है, तीनों वर्जन में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। रिमाइंडर सेट ऑप्शन, ये भी आपको तीनों वर्जन में अवेलेबल है। और कस्टमर सप्लायर लिस्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन, यानी कस्टमर का जितना भी डिटेल्स है वो एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन, और जैसा सप्लायर का भी है कस्टमर का भी है, दोनों आप एक्सेल शीट के जरिए एक्सपोर्ट कर सकता है। चेक बुक प्रिंट ऑप्शन, ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। आपको जो भी चेक बुक होती है उसको, जो भी बैंक का होती है उसको प्रिंट करने के लिए ऑप्शन। प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएशन ऑप्शन, ये आपको डायमंड एडिशन में नहीं मिलता है, मात्र सेल बूस्टर एंड रिटेल डैडी में मिल जाती है प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएशन ऑप्शन। प्रोडक्ट कैटलॉग बल्क सेंड टू व्हाट्सअप, यानी जो भी प्रोडक्ट कैटलॉग बनाया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल फीचर है, यानी आप बहुत पैसे सेविंग कर सकते हैं ये जो फीचर को लगा करके, क्योंकि आप जब भी फोटोशॉप वगैरह जो भी डिज़ाइन करने के लिए जाएंगे आपको बहुत पैसा भी जाएंगे और प्रिंट करने के लिए भी बहुत खर्चा होती है। लेकिन ये कैटलॉग इस तरीके से क्रिएट करने से आपको एक क्लिक में पूरा प्रोडक्ट का कैटलॉग A4 से इसमें क्रिएट होती है, आपको दुकान का नाम का डिटेल्स के साथ साथ, और ये बल्क में आपको व्हाट्सअप का साथ भी सेंड कर सकता है। ये रिटेल डैडी और सेल बूस्टर में ये फीचर अवेलेबल है। प्रोडक्ट नेम प्राइस डिटेल्स डायरेक्ट टू वेइंग मशीन, यानी इन केस आपका जो वेइंग मशीन, जो बारकोड वाला वेइंग मशीन आ गया, उसका सारे इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर के सारे इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली वेइंग मशीन को ट्रांसफर कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट स्टॉक एंट्री ऑप्शन, यानी स्टॉक जो है आपको डायरेक्टली एंट्री करने के लिए ऑप्शन, ये तीनों सॉफ्टवेयर में आपको अवेलेबल है। स्टॉक एडजस्टमेंट ऑप्शन, ये भी तीनों सॉफ्टवेयर में आपको अवेलेबल है। कॉम्बो पैक क्रिएशन ऑप्शन, कॉम्बो पैक क्रिएशन एक ब्यूटीफुल फीचर है एक्चुअली, ये मात्र रिटेल डैडी में यह फीचर अवेलेबल है। जैसा बहुत सारा प्रोडक्ट आपके पास आती है, तो प्रोडक्ट आपने देखेंगे उसको 3-4 प्रोडक्ट इकट्ठा करेंगे, उसके एक बारकोड बनाएंगे, वो बारकोड स्कैन करने के टाइम सारे प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में आती है। इट्स ब्यूटीफुल फीचर। प्रोडक्ट डिस्काउंट सेट, वॉल्यूम डिस्काउंट सेट ऑप्शन, प्रोडक्ट जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 100 पीस कोई भी एक प्रोडक्ट लिया, उसको 2% डिस्काउंट, वही प्रोडक्ट किसी ने 1000 पीस लिया, उसको ऑटोमेटिकली 5% डिस्काउंट आ जाएंगे। किसी ने 5000 पीस लिया तो ऑटोमेटिकली 10% डिस्काउंट में आ जाएंगे। तो ये परसेंटेज मैंने बोला है, मैं अपने हिसाब से बोला, लेकिन आप अपने हिसाब से उसको परसेंटेज सेट कर सकते हैं। आपका जितना सेल करने के टाइम जितना डिस्काउंट बढ़ के जाना चाहिए, मतलब जब भी ज़्यादा सेल करेंगे ज़्यादा डिस्काउंट आना चाहिए। ये फीचर आपको मात्र रिटेल डैडी में और सेल बूस्टर में मिल जाएंगे। और स्टाफ पे, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, सारे तीनों सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाती है। और सर्विस मैनेजमेंट ऑप्शन आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है, सर्विस क्रिएशन, बिलिंग वगैरह सारा सब कुछ। ईमेल सेंडर ऑप्शन, यानी जब भी आपने बिल करेंगे कस्टमर को ईमेल आईडी पे ईमेल चला जाना, जो टेक्नोलॉजी मात्र रिटेल आईडी में आपको मिल जाएंगे, बाकी दोनों सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी नहीं है। व्हाट्सअप इंस्टेंट मैसेज ऑप्शन, ये आपको रिटेल डैडी में और सेल बूस्टर में मिल जाएंगे, डायमंड में नहीं मिलती ये फीचर। व्हाट्सअप डॉक्यूमेंट सेंटर ऑप्शन, ये भी आपको सेल बूस्टर में और रिटेल डैडी में मिल जाएंगे, डायमंड में नहीं मिलते हैं। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है कितना भी कस्टमर को आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकता है, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर से जितना भी सॉफ्टवेयर के अंदर का जो भी कॉन्टैक्ट्स होती है सारे कस्टमर को ये चला जाती है। डेबिट कस्टमर बल्क व्हाट्सएप ऑप्शन, ये ब्यूटीफुल फीचर है। फॉर एग्जांपल आपका बहुत सारे कस्टमर्स होती है, उन कस्टमर को सभी उधार लेके गए, उसको सारे को फ़ोन नहीं कर सकता है, तो ये भी टेक्नोलॉजी डायमंड में नहीं है, रिटेल डैडी और सेल बूस्टर में ये फीचर अवेलेबल है। यूज़र कंट्रोल सिस्टम्स, ये यूज़र का कौन सा यूज़र को क्या क्या परमिशन देना है, परचेज का परमिशन देना है, डिस्काउंट देने के लिए परमिशन देना है, ये सब कुछ तीनों सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। यूज़र परमिशन सिस्टम, ये भी आपको सेम कंट्रोल सिस्टम का सेम है, परमिशन सिस्टम, ये भी तीनों सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, आपको नया जो यूज़र को क्रिएट करना है, ये तीनों सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। डिलीट ए कंपनी, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने मल्टीपल कंपनी इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट किया, एक कंपनी आपको डिलीट करना है, ऑफकोर्स इसमें कर सकता है। फाइनेंशियल ईयर चेंज ऑप्शन, यानी जब भी आपका जो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको सॉफ्टवेयर में चेंज करने के लिए फैसिलिटी दे रखा हुआ है। इनवॉइस सीरियल नंबर रीसेट ऑप्शन, जैसा आपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज किया, आपको इनवॉइस नंबर 1 से शुरू करना होती है, वो भी पॉसिबल है, रेनटेक का तीनों सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है। व्हाट्सअप इंजन कनेक्शन ऑप्शन, यानी व्हाट्सअप जो भी आप नॉर्मल जो दुकान में यूज़ करते हैं व्हाट्सअप, वो डायरेक्ट QR कोड स्कैन करके बिलिंग सॉफ्टवेयर में जो कनेक्ट करने वाला टेक्नोलॉजी, वो डायमंड एडिशन में नहीं है अभी, और रिटेल डैडी और सेल बूस्टर में अवेलेबल है। प्रिंटर कनेक्शन टर्मिनल सेटिंग्स ऑप्शन, यानी जो भी प्रिंटर आप लेके आएंगे उसको कनेक्ट करने के लिए, ईजिली वे में कनेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, टर्मिनल कनेक्शन ऑप्शन सारे इसका सॉफ्टवेयर के अंदर है। कैश ड्रॉयर एनेबल डिसेबल ऑप्शन, वो भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे।
बिल टेम्पलेट एडिट ऑप्शन आपको डायमंड में नहीं मिलेंगे, रिटेल डैडी और सेल बूस्टर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बिल टेम्पलेट वगैरह जो भी है आपको इनकेस चाहिए तो एडिट भी कर सकता है। वेइंग मशीन लाइव पोर्ट कनेक्शन ऑप्शन, यानी जो भी वेइंग मशीन होती है आपको लाइव कनेक्शन करने के लिए टेक्नोलॉजी, यानी वेइंग मशीन में जो भी प्रोडक्ट का वजन प्रोडक्ट रखेंगे उसका वजन डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाई देती है। आप ईजिली वे में बिलिंग करने के लिए, यानी प्रोडक्ट का वजन के हिसाब से आपको डायरेक्टली बिल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी, ये मोस्टली जो लूज प्रोडक्ट्स के लिए और जो वेजिटेबल्स होती है इस तरीके से, जो स्पाइसेस वगैरह होती है, ये सब कुछ आपको इस तरीके से यूज़ कर सकता है। कस्टमर डिस्प्ले भी पोर्ट कनेक्शन ऑप्शन, ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। प्रीफिक्स एंड सफिक्स सेटिंग्स ऑप्शन, जैसे सेल्स इनवॉइस, परचेस इनवॉइस, कोटेशन, एस्टिमेट, ये सारे में क्या होती है आपको जो इनवॉइस नंबर होती है, फॉर एग्जांपल 001, उसके पहले कुछ डालना है, उसके आगे कुछ डालना है, जो भी आपको सेटिंग करने के लिए ऑप्शन ये सॉफ्टवेयर के अंदर दिया गया हुआ है। तीनों वर्जन में आपको ये सारे सब कुछ मिल जाएंगे। सेल्स इनवॉइस सेटिंग्स ऑप्शन, यानी जो भी सेल्स इनवॉइस है, मैंने पहले जैसे बताया A4 का, EFI का, 3 इंच का, जो भी आपको प्री सेट कर सकता है, कौन सा डिज़ाइन आपको चाहिए, कौन सा साइज आपको चाहिए, सब कुछ आपको सेटिंग करने के लिए जो प्रोविजन। ऑटो राउंड ऑफ कंट्रोल सेंटर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी सेल किया है ₹7.87, तो आपको ₹8 में कन्वर्ट कर सकता है इन केस आपको चाहिए तो। अदरवाइज आपको शार्प वही रखना है तो वही रख सकता है, तो उसके लिए कंट्रोल सेंटर डाल कर रखा हुआ है इंडेक्स सॉफ्टवेयर में। तीनों वर्जन में आपको मिल जाती है। ऑटो बैकअप ऑप्शन गूगल क्लाउड, यानी गूगल क्रोम जो होती है उसके अंदर आपको डायरेक्टली, यानी आपका खुद का जो गूगल क्लाउड होती है, यानी आपको जब भी जीमेल आपने लेती है उसमें गूगल ड्राइव बोल करके आपको दिखाई देंगे। तो गूगल ड्राइव में, आपका खुद का गूगल ड्राइव में डायरेक्टली बैकअप लेने वाला टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी इनकेस आपका जो पीसी खराब हो गया और डैमेज हो गया समथिंग लाइक दिस, और आपको दोबारा सेम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आपको उसको रिस्टोर कर सकता था कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम चलने लगेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका कभी डेटा मिस नहीं होंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑप्शंस, यानी आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखना होती है बिल का फुटर में जो भी है, तो वो सब कुछ इसमें तीनों वर्जन में कर सकता है। वर्टिकल कंपनी फॉर वर्चुअल कंपनी फॉर एस्टिमेट बिल, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई डुप्लीकेट बिल बनाना होती है, कोई मतलब दूसरा कंपनी का नाम पे कोई एस्टिमेट बिल बनाना है समथिंग लाइक दिस, तो तीनों वर्जन में अवेलेबल है। ये कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी एक कोटेशन वगैरह देती है कोई कोई बड़ा कंपनी को, 3 कोटेशन मांगेंगे वो लोग, उसके लिए यूज होती है। और GSTR1 GSTR3 भी रिपोर्ट्स, ये सारे तीनों वर्जन में अवेलेबल है। कस्टमर लेडजर, ये भी तीनों वर्जन में अवेलेबल है। कस्टमर लेडजर वगैरह, सप्लायर लेडजर, ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। डैशबोर्ड फॉर कंप्लीट ट्रांजैक्शन, आप जो भी सेल्स किया, परचेस किया, उसका कंप्लीट डैशबोर्ड एक मिल जाती है, वो तीनों वर्जन में अवेलेबल है। और बैलेंस शीट, जो सॉफ्टवेयर में जो बैलेंस शीट होती है वो तीनों वर्जन में अवेलेबल है। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स, वो भी आपको तीनों वर्जन में आपको मिल जाती है। ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट्स, ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। और कैश बुक, ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। जनरल अकाउंट्स बुक्स, ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। जनरल डे बुक, ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे, उसके सारे रिपोर्ट्स। बैंक बैलेंस बुक, ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है, बैंक बैलेंस का भी डिटेल्स। सेल्समैन कमीशन ऑप्शन, ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है, सेल्समैन का जितना जितना कमीशन बना उसके सारे रिकॉर्ड्स। और सप्लायर लेडजर, सप्लायर का जो जितना भी हमने उधार ले रखा है उसके कितना पेमेंट दिया है, सारे डिटेल्स। कस्टमर लेडजर, यानी कौन कौन सा कस्टमर को हमने उधार दे रखा हुआ है और उसने कौन कौन कितना कितना पैसा भी करंटली देना बाकी है, उसका करंट एक आदमी का डिटेल्स रिपोर्ट आपको मिल जाती है। सेल्समैन लेडजर, यानी सेल्समैन को भी जितना भी पेमेंट जो भी बना हुआ है उसके सारे लेडजर डिटेल्स आपको मिल जाती है। ब्रोकर का भी लेडजर आपको मिल जाती है, ब्रोकर लेडजर, वो भी ये सारे तीनों वर्जन में अवेलेबल है। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, यानी आपको कितना देने वाला है, आपको लेने वाला कितना है, उसका सारे डिटेल्ड रिपोर्ट आपको मिल जाती है। क्रेडिट टर्म स्टेटमेंट, किसी ने 30 दिन का उधार लिया होगा, किसी ने 60 डेज का उधार लिया होगा, ये सारे का रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे। और बेस्ट एंड लो सेलिंग आइटम, यानी सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम क्या है, सबसे कम बिकने वाला आइटम क्या है, इसका सारा रिपोर्ट आपको मिल जाती है। लो स्टॉक आइटम, यानी सबसे कम स्टॉक, कौन कौन सा स्टॉक अभी खत्म होने वाला है, उसका सारा रिपोर्ट आपको मिलने वाला है। ये तीनों सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएंगे। स्टॉक एंट्री, आपको स्टॉक एंट्री जितना भी किया हुआ है डायरेक्टली, और उसका सारा रिपोर्ट आपको मिल जाती है। स्टॉक इन एंड स्टॉक आउट रिपोर्ट, ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। स्टॉक जो भी इन हो गया, आउट हो गया, जो भी है, इसका रिपोर्ट्स।
स्टॉक मूवमेंट यानी जो भी स्टॉक इधर उधर से मूवमेंट जो भी किया हुआ है उसके सारे डिटेल रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे। सेल्स रिपोर्ट्स यानी सेल्स का डिटेल रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे, और सेम सेम परचेज का भी सारे क्लियर रिपोर्ट आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। और सर्विस बिलिंग रिपोर्ट यानी सर्विस का हिसाब से कोई बिलिंग आपने किया हुआ है उसके सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। इनकम रिपोर्ट्स यानी जो भी इनडायरेक्ट इनकम आपके पास आ गया वो भी आपको मिल जाएंगे। ये एक्सपेंसेस जैसे आपका वाड़गे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी होती है वो सब कुछ आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। सेल्स रजिस्टर, जीएसटी रिपोर्ट्स, ये भी आपको, ये वेरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये तीनों सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएंगे। परचेज रजिस्टर जीएसटी रिपोर्ट्स ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। और परचेज रिटर्न रजिस्टर जीएसटी रिपोर्ट्स ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जीएसटी सेपरेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। ये सब आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकता है। टैक्स कैलकुलेटर, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी सब कैलकुलेट करने वाला जो टेक्नोलॉजी, ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। जीएसटी रजिस्टर बिल वाइज यानी सेल्स का, यानी वो भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। जीएसटी रजिस्टर परचेस बिल वाइज ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। जीएसटी सेल रिटर्न रजिस्टर बिल वाइज ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। जीएसटी परचेस रिटर्न रजिस्टर बिल वाइज ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। जीएसटी सेल रजिस्टर आइटम वाइज, पहले हमने बिल वाइज देखा था, अभी आइटम वाइज वो भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। जीएसटी परचेस रजिस्टर आइटम वाइज वो भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। तो वेरी क्लियर डिटेल्ड जीएसटी रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाती है। उसके अलावा जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी, ये भी आपको सारे तीनों वर्षन में आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा सेल्स जीएसटी रिपोर्ट्स तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। कस्टमर डिटेल्स रिपोर्ट्स आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। सप्लायर डिटेल्स रिपोर्ट्स ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। इनकेस आपको चाहिए तो एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकता है। कस्टमर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस यानी कोई भी कस्टमर आपसे उधार ले रखा है उसका आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट तीनों सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएंगे। सप्लायर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया फीचर है सारे। और सेल्समैन रिकॉर्ड्स ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। सेल्समैन का कौन कौन सा कितना कितना सेल्समैन है, उसका जो भी कमीशन का डिटेल्स जो भी है सब कुछ आपको मिल जाती है। प्रोडक्ट डिटेल्स रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट डिटेल्स रिकॉर्ड्स ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है, प्रोडक्ट का सारे डिटेल रिपोर्ट्स। सेल्स डैशबोर्ड रिकॉर्ड्स ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। और परचेज डैशबोर्ड यानी जितना जितना परचेज किया, क्या क्या कहाँ से किधर से आया, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। सेल्स रिटर्न डैशबोर्ड रिकॉर्ड्स मतलब आपने सेल्स किया हुआ, कोई रिटर्न लिया हुआ है तो उसका भी डिटेल्स आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। परचेज रिटर्न डैशबोर्ड यानी आपने सप्लायर से कोई भी माल लिया, वो रिटर्न दिया जो भी है, तो उसका भी डिटेल्स आपको मिल जाती है। एक्सपेंसेस डैशबोर्ड रिकॉर्ड्स ये भी आपको मिल जाती है। एक्सपेंसेस जो भी किया हुआ है आपने उसका भी डिटेल्स मिल जाती है तीनों सॉफ्टवेयर में। इनकम डैशबोर्ड रिकॉर्ड्स ये भी आपको मिल जाती है तीनों सॉफ्टवेयर में। स्टॉक इन हैंड रिकॉर्ड्स यानी करंटली कितना स्टॉक है अपना एग्जैक्टली, और डिटेल रिपोर्ट आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। स्टॉक एंट्री रिकॉर्ड्स ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। स्टॉक एडजस्टमेंट रिकॉर्ड्स ये भी आपको तीनों वर्षन में मिल जाती है। परचेस का रिकॉर्ड्स ये भी आपको तीनों वर्षन में मिल जाती है। परचेस रिटर्न जो भी किया हुआ है उसका रिकॉर्ड्स वो भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। परचेस ऑर्डर रिकॉर्ड्स यानी आप कभी एलपीओ डालते हैं उसका जो रिकॉर्ड्स वो भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। सेल्स रिकॉर्ड्स ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड्स ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। कोटेशन कितना कितना किया उसका रिकॉर्ड्स वो भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। ये एस्टिमेट कितना कितना किया हुआ है उसको भी आपको रिकॉर्ड्स तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। और एक्सपेंसेस का जो भी रिकॉर्ड्स ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। इनकम का सारे रिकॉर्ड्स जितना भी आपके पास इनकम आया हुआ है उसका भी सारे तीनों रिपोर्ट आपको तीनों सॉफ्टवेयर में ये रिपोर्ट मिल जाती है। सर्विस रिकॉर्ड्स ये भी आपको मिल जाती है तीनों सॉफ्टवेयर के अंदर। सर्विस बिलिंग रिकॉर्ड्स यानी सर्विस जो भी किया हुआ है आपने सेल्स के अलावा उसका जो बिलिंग करते हैं उसके सारे रिकॉर्ड्स। पेमेंट टू सप्लायर रिकॉर्ड्स वो वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है एक्चुअली, यानी तीनों सॉफ्टवेयर में ये मिल जाती है। पेमेंट फ्रॉम कस्टमर रिकॉर्ड्स ये भी आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। तो इस तरीके से कई सारे फीचर्स है रेनडेक्स सॉफ्टवेयर के अंदर, ये हमने मेन फीचर्स बोला हुआ है। तो इसके अलावा एक एक फीचर के अंदर अंदर बहुत सारे फीचर्स होती है। फॉर एग्जांपल सेल्स पैनल होती है, सेल पैनल उसके अंदर कितनी सारे फीचर्स जोड़ा हुआ है। सेल पैनल रेनडेक्स पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर का इतनी सारे टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगा हुआ है।
परचेस एंट्री में कितना, परचेस इवन एक्सेल शीट में भी परचेस एंट्री कर सकता है। इस तरीके से मोर देन 2000 के ऊपर टेक्नोलॉजीज, छोटी 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 करके बहुत सारे टेक्नोलॉजीज रेनडेक्स सॉफ्टवेयर्स में लगा हुआ है। बेसिकली जो डायमंड एडिशन से व्हाट्सअप हट गया अभी, क्योंकि व्हाट्सअप ओनली सेल बूस्टर में रिटेल डाडी में दे रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सअप का जो एपीआई का चार्ज ज़्यादा हो रहा है, इसलिए करके उसको बजट ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए करके थोड़ा सा हाई बजट हाई प्रोफाइल वाला सॉफ्टवेयर में वो फिक्स किया हुआ है। अभी डायमंड एडिशन में अभी नहीं दे रहा व्हाट्सअप का रिलेटेड जो भी, जैसे व्हाट्सअप में बिल जाती है जो भी है, वो डायमंड एडिशन में प्रोवाइड नहीं करता हूँ। और रिटेल डाडी में आपको और सेल बूस्टर एडिशन में भी आपको व्हाट्सएप का फैसिलिटी मिल जाएंगे। सेल बूस्टर में क्या है, आपको ई कॉमर्स एप्लीकेशन का भी सारे फैसिलिटी है और कैटलॉग वगैरह क्रिएट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी उसमें दिया गया हुआ है। रिटेल डाडी में क्या है, आपको डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट वगैरह रिसीव करने के लिए ऑप्शन, और ग्रुप क्यूआर कोड वगैरह बनाने के लिए ऑप्शन। एक 3-4 प्रोडक्ट इकट्ठा करके एक बार कोड बनाएंगे, और ई कॉमर्स का कनेक्टिविटी, यानी गोडाउन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी गोडाउन में जब आएंगे उसको मल्टीपल जगह पे भेजना है। इस तरीके से हेवी काम सारे कुछ रिटेल डाडी में होती है। तो इस तरीके से 3 वर्जन में अभी सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इसका प्राइसिंग वगैरह जो भी डिटेल्स के लिए अपना जो नंबर पर कॉल करिए दोस्तों, 8078311945 और 8606093110। आपको डेमो वगैरह देखना है और हमारा जो आपका जो भी कोई डाउट है उसको जो भी क्लियर करना है, आप डायरेक्टली कॉल करिए दोस्तों 8078311945 और 8606093110। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।